जय हिंद दोस्तों। मैं कबीर आज आपके सामने फिर हाजिर हूं लेकर एक नई कहानी जिसका शीर्षक है साया और इसे लिखा है फैसल फारूकी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे याद है वो 22 सितंबर की रात थी। 10 बजने वाले थे और मैं डिलीवरी लोकेशन पर लगभग पहुंच चुका था। मैंने जल्दी से बाइक खड़ी की और दरवाजे के पास लगी हुई कॉल बेल दबाई। थोड़ी देर बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। जी बताइए। मिस्टर कैलाश नाथ का ऑर्डर है। फर्स्ट फ्लोर पर पहला दरवाजा। ठीक है, कहकर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। 2 टर्न लेकर सीढ़ियां एक हॉल नुमा एरिया में खुली। दरवाजे पर बेल नहीं थी। मैंने नॉक किया। थोड़ी देर में एक आदमी ने दरवाजा खोला। उम्र लगभग 65-70 साल, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी जैसे 10-15 दिन से शेव न किया गया हो। क्या बात है? दरवाजे से झांकते हुए उसने पूछा। सर, आपका ऑर्डर है, अंदर टेबल पर रख दो। उसने दरवाजे को थोड़ा और खोलते हुए कहा। मैं अंदर चला गया। थैंक यू सर, कहकर मैंने पैकेट टेबल पर रखा और वापस चल पड़ा। तभी बिजली की तेज कड़कड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। मैंने पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखा। क्या मुसीबत है? बारिश को भी अभी होना था। रुक जाओ थोड़ी देर, वो झुंझलाहट भरे स्वर में बोला। थैंक यू, कहते हुए मैं टेबल के बगल में रखी कुर्सी पर बैठने लगा। क्या बदतमीजी है? लगभग चिल्लाते हुए उसने कहा। यह तुम्हारी कुर्सी नहीं है। सॉरी, मैं सकपका सा गया। उसने कोने पर रखी हुई एक छोटी सी कुर्सी मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, इस पर बैठो। थैंक यू, कहते हुए मैं बैठ गया। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो व्यक्ति ज्यादा देर मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बेचैनी सी नजर आ रही थी उसके चेहरे पर। आज आपका जन्मदिन है सर? मैंने माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए पूछा। नहीं। कोई आने वाला है क्या? नहीं भाई। फिर ये केक किसके लिए है? तुमसे क्या मतलब? लग रहा था मैंने अगर कुछ और बोला तो वो अब मुझे बाहर ही निकाल देगा, मगर मेरे अंदर की उत्सुकता बढ़ रही थी। यह फोटो फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैंने फ्रिज के ऊपर रखे हुए फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने फ्रेम की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। लकड़ी पर यह नक्काशी तो बहुत सुंदर है। यहां आसपास की नहीं लगती। जयपुर से मंगवाया था। आंटी की पसंद बहुत अच्छी है। क्या आजकल अपने घर गई हुई हैं? नहीं, मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जाती। फ्रेम में लगे हुए फोटो की तरफ देखते हुए वो बोला, सर आप बहुत लकी हैं, इतनी अच्छी जीवन साथी आपको मिली है। मैंने थोड़ा मक्खन लगाने के अंदाज में कहा। तुम्हें निकलना चाहिए अब, मेरी बात काटते हुए उसने कहा। सर बारिश और तेज हो गई है, मेरा घर काफी दूर है यहां से। मैं नर्वस हो रहा था। फिर कैसे घर जाओगे? वो झुंझलाने लगा। मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं सर। थोड़ा रुक कर मैंने फिर पूछा, सर आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं? वो भी मुझे बहुत चाहती है। पता है, हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं और हम कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहे। मेरी एक एक पसंद नापसंद उसे अच्छी तरह से पता है। कभी कभी तो मैं उसे डांट देता हूं कि मेरा इतना ख्याल मत किया करो। उसकी बातों में अब थोड़ी नरमी दिख रही थी। सर आपके बच्चे? मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। हमें भगवान ने बच्चे नहीं दिए। शायद वो हमारे बीच किसी को आने नहीं देना चाहता था। चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। ओह हाउ स्वीट, आपने मुझे बताया ही नहीं। पर
आंटी दिखाई नहीं दे रही। साथ होने के लिए दिखाई देना जरूरी नहीं, उसने मेरी बात को टाल दिया। सच है सर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं दोबारा आंटी के बारे में पूछकर उसे नाराज नहीं करना चाहता था, मगर मेरी नजरें कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को ढूंढ रही थी। सर, आप क्या करते हैं? मेरा मतलब बिजनेस या नौकरी? मैंने पूछा। मैं डाक विभाग में क्लर्क था। रिटायर हुए मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। पेंशन मिलती है, जो हमारे लिए काफी है। रजनी को ब्याह करके मैं इसी घर में लाया था। तब से हम यहीं रह रहे हैं। रजनी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। यहां की हर चीज को उसने अपने हाथों से सजाया है। मैं देख रहा था कि कैलाश नाथ जी अपनी पत्नी की बातों में गुम है। मैं भी उनकी ही दुनिया में चला गया था। काफी देर तक वो मुझे अपनी पत्नी के बारे में बताते रहे। उन दोनों का आपस का प्यार देखकर मैं हैरान था। समय कैसे गुजरता गया पता ही नहीं चला। टन 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 वॉल क्लॉक ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। 12 बज गए थे। तभी एक करकराहट की आवाज के साथ बल्ब धुपधुपाने लगा। कैलाश नाथ जी ने तेजी से उठकर खिड़की के पर्दे बराबर करना शुरू कर दिए। तुम जाओ, 12 बज गए हैं, एक हड़बड़ाहट के साथ वो बोले। क्या हुआ सर? मैं हैरान था। तुम जाओ फौरन, कहते हुए वो तेजी से कुछ ढूंढने लगे। क्या हो सर, मैं मदद करूं? वो कोई जवाब देते इससे पहले ही बिजली चली गई और पूरे कमरे में घुप अंधेरा हो गया। एकाएक कमरे का माहौल अजीब सा था। हे भगवान, मोमबत्ती कहां है? कैलाश नाथ जी की आवाज में कपकपाहट थी। मैं मोबाइल का टॉर्च जलाता हूं, कहकर मैं टेबल पर मोबाइल टटोलने लगा। नहीं, रोशनी मत करो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक लगा कि कैलाश नाथ जी अंधेरे में किसी चीज से टकरा गए हैं। क्या वो सर, आप ठीक तो हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम जाओ यहां से, वो चिल्लाए। सर, आपको चोट लगी है? मुझे उनकी फिक्र थी। पागल हो गए हो तुम? 12 बज गए हैं, जाओ यहां से फौरन। तुम रहोगे तो वो नहीं आएगी। कौन नहीं आएगी? मुझे घबराहट शुरू हो गई थी। रजनी नहीं आएगी, रोशनी में वो नहीं आएगी। रोशनी में नहीं आएगी? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अचानक कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। वो व्यक्ति लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। वो मुझसे नाराज हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस किसी तरह से वहां से निकलना चाहता था। वो देखो, वो रोने लगी। हे भगवान! मेरे कानों में एक आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। किसी बीमार और कमजोर औरत के रोने की आवाज। लगता था जैसे कोई कमरे के बाहर है और अंदर आने के लिए बेचैन है। ये मैंने क्या किया? क्यों रुक गया मैं यहां? मेरी सांसें अटकी हुई थी। रजनी नहीं आएगी, मैं मर जाऊंगा, वो नहीं आएगी, बूढ़ा व्यक्ति कपकपाती हुई आवाज में कहे जा रहा था। कमरे का तापमान जला देने की हद तक बढ़ चुका था। खिड़की और दरवाजे जोर जोर से खड़क रहे थे, जैसे कोई उन्हें तोड़कर अंदर आ जाना चाहता हो। मैं बदहवास सा होकर अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। मोबाइल मेरे हाथ में आ गया और मैंने उसे जलाना चाहा। रोशनी बंद कर दो, बूढ़ा व्यक्ति पूरी ताकत से चिल्लाया। मैंने एक न सुनी और लगभग गिरता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं जीने की तरफ भागा और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही सीढ़ियां टर्न हुई, मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गया। मैं तेजी से उठने की कोशिश करने लगा। एक एक सेकंड मुझे भारी लग रहा था। तभी मुझे अपने सामने कुछ महसूस हुआ। मैंने मोबाइल की रोशनी में देखने की कोशिश की। हे भगवान, ये क्या है? सीढ़ियों के कोने पर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक साया सा, जैसे कोई औरत लबादा सा ओढ़े बैठी हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो साया उठा और धुएं की तरह मेरे सामने से निकल गया।
हवा में तैरता हुआ वो साया कैलाशनाथ जी के घर की खिड़की से होता हुआ अंदर चला गया। रजनी आ चुकी थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज गले के अंदर ही घुटकर रह जाती थी। मेरे हाथ पैर 100-100 किलो के लग रहे थे। उठकर खड़े हो पाना मुझे नामुमकिन लग रहा था। मेरा जिस्म ढीला पड़ गया था। क्या ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है? न जाने कब मैं सीढ़ियों से फिसलता हुआ और लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आज उस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। मेरी आत्मा तक हिला देने वाली वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। कुछ रिश्ते जिंदगी और मौत के बंधन से परे होते हैं। आज भी जब मैं सोचता हूं तो मुझे कैलाशनाथ जी की वो बात याद आती है, साथ रहने के लिए दिखाई देना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी साया। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कहानी तक के लिए, तब तक जय हिंद।